नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज बरियारपुर के महादेवा मैदान में राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी है मुंगेर लोकसभा सीट से कुमारी अनीता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे थे। आप देख सकते हैं आज कुमारी अनीता के समर्थन में बीमा भारती जी जो कि पूर्णिया की प्रत्याशी है वो आज यहाँ आई थी और यहाँ से आज आम जनता को, यहाँ के मतदाताओं को यहाँ अपना इन्होंने जिस तरह से निवेदन किया है क्या कुछ असर रहा है इस बाबत जानते हैं भागलपुर के राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी से। चंद्रशेखर जी, आज जिस तरह से तेजस्वी जी इस बीमार स्थिति में भी यहाँ पहुँचे हैं और चंद शब्दों में ही जनता का संबोधन किया है, कितना असर लगता है पड़ेगा? तेजस्वी जी युवा के सम्राट है, उनका सोच युवाओं के लिए और उन्होंने युवा बिहार बनाने की कल्पना को लेकर यहाँ आए थे और जो आज युवाओं को 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को बेरोजगारी दूर किया है और जो उनका काम है देश में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आज की लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई है और यहाँ मुंगेर लोकसभा में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि कुमारी अनीता जो है 5 लाख से वोटों से कम से नहीं जीतेंगे। लोग एक तरफा हैं, मतदाता और जनता आगे हैं, नेता पीछे हैं। सभी लोग एक अपने मन में बना लिया है कि हमको इस बार कुमारी अनीता देवी को जिताना। जिस तरह से जदयू के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन सिंह मैदान में है, चुनावी मैदान में है, उनके समर्थन में बाहुबली अनंत सिंह लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनीता देवी के पति अशोक महतो जी भी कहीं ना कहीं बाहुबली की संज्ञा उनको दी जाती है। तो ऐसे में 2 बाहुबलियों की लड़ाई है, तो कौन सा बाहुबली मुंगेर लोकसभा सीट के साथ साथ पूरे बिहार पर राज करेगा? देखिए, बाहुबली का परिभाषा अलग अलग ढंग से परिभाषित है। एक व्यक्ति जो समाज में दबे कुचड़े, जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग जिनकी लड़ाई लड़े वो अशोक महतो थे और एक जो दमनकारी नीति के साथ धन हड़पने और कत्लेआम लोगों का नरसंहार करने का काम किया वो बाहुबली अनंत सिंह। तो दोनों बाहुबली में अंतर है। एक है गरीब के लिए काम करने के लिए बने हैं, गरीबों के मान सम्मान की रक्षा के लिए बने हैं, और दूसरा बाहुबली बने हैं गरीबों का मान मर्यादा इज्जत को सरेआम धज्जी उड़ाने के लिए। दोनों बाहुबली में अंतर हैं। इसलिए अनीता देवी के जो पति हैं कुमारी अनीता का, वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं सब दिन अशोक महतो जी ने, इसलिए उसकी जीत निश्चित है। कुछ लोग अशोक महतो को रॉबिन हुड की संज्ञा दे रहे हैं, तो एक बाहुबली को रॉबिन हुड की संज्ञा देना किस तरह से उचित मानते हैं? देखिए, हम तो आपको बता ही दिए कि अशोक महतो ने अपने पूरे जीवन काल में शोषित वंचित समाज के लिए आवाज़ उठाया, गरीब दलितों के लिए आवाज़ उठाया। आज जितना भी उन्होंने यदि सजा भी भोगा है तो गरीब की लड़ाई के लिए भोगा है। क्या गरीब उनके साथ है? एकदम पूरा। आप मुंगेर लोकसभा घूम लीजिए, हर जगह एक ही आवाज़ है इस बार कुमारी अनीता देवी, और शिक्षित महिला भी है और पढ़ी लिखी महिला है, इसलिए वो निश्चित रूप से जीत रही है और 5 लाख वोट से जीतेगा, ऐसे कम से। जहाँ तक की बात है कि अशोक महतो कह रहे हैं कि धनबल के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ धनबल और बाहुबल है, दूसरी तरफ धनबल से कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं अशोक महतो। तो धनबल और बाहुबल के सामने किस हद तक टिक पाएंगे चुनाव में? देखिए, अशोक महतो और कुमारी अनीता देवी के पास जनबल है। अब जनबल के सामने हमेशा धनबल नीचे हुआ है और यदि धनबल का ही जीत होता तो सभी आज लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद में टाटा, बिरला, अंबानी ही नजर आते हैं आपको। इसलिए जिसके पास जनबल है वही जीतेगा। धनबल के सामने धनबल और बाहुबल के सामने जनबल है। जनबल की बात करते हैं तो महिलाओं, अनीता देवी महिला है तो महिलाओं को कितना साथ मिल रहा है? सभी महिलाओं का साथ हमको मिल रहा है। हम सब महिलाएं भागलपुर से आए हैं
और सारी महिलाएं, मैं 2-3 पंचायत भी घूमी हूँ, सब महिलाएं उनके साथ है। महिलाओं और पुरुष दोनों का साथ उनको मिल रहा है और वो इस बार जीत रही है। जिस तरह से आज अनीता देवी के कुमारी अनीता के समर्थन में पूर्णिया की लोग राजद प्रत्याशी बीमा भारती भी यहाँ पहुँची थी, तो बीमा भारती के आने से कितना असर पड़ेगा यहाँ पे? बीमा भारती आई है, जो भी बचा खुचा था बीमा भारती आई, अपने उनका चुनाव हो चुका है और वो अपना जो व्यक्तित्व जो था उनका, जो उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, वो अपने बयानबानी में अपना बोली है कि मेरे साथ ये परेशानी हुई है। वो जनता को यही बताना चाहती है कि वो जो हमारे पूर्व में जो है सांसद, वो किस तरह महिलाओं पे अत्याचार किए हैं, उनके पति उनके बेटे को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया है। वो अपनी आप बीती हम लोगों के पास सुनाई, इसलिए हम लोग सारी महिलाएं उनके साथ है, हम लोग की सहानुभूति उनके साथ है और हम लोग सारी महिलाएं अनीता जी के साथ है। क्या बीमा भारती के आने से क्या अति पिछड़ा वोट बैंक भी मजबूत होगा मुंगेर लोकसभा? जी हाँ, वो तो पहले से ही मजबूत था, उनके आने से और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। ये थी भागलपुर से राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव रिंकू राज जी।